बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में ये पेश करना चाहता हूं कि असली और जो नकली हकीम हैं या अपने आप खुद बखुद फेसबुकी हकीम, यूट्यूबर हकीम, खुद बखुद बने हुए अपने आप ही पेशे के एतबार से कोई मौलवी है, उसका काम यह है कि मस्जिद में बच्चों को अलफ बात पढ़ाए, वो यूट्यूब पर बैठकर तिब के लेक्चर दे रहा है। इसी तरह कोई और मौलवी है, वो कहता है जी मैं मुबल्लिग इस्लाम हूं, तो उसका काम है कि इस्लाम की तबलीग करे। तो वो मुख्तलिफ किताबें अपने सामने रखकर, बड़े बड़े अतिब्बा इकराम की किताबें सामने रखी हुई हैं, साबर मुतानी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें रखी हुई हैं, और उनको पढ़कर, और जिसमें से मैंने ये भी देखा है कि अक्सर लोगों को पढ़ना भी सही नहीं आता, वो लफ्ज भी नहीं पढ़ रहे होते कि ये लफ्ज है क्या। एक मौलवी साहब, एक दिन मैं देख रहा था, एक वीडियो किसी बंदे ने मुझे भेजी, तो वो मौलवी अपने आप को बड़ा कांटे खां समझता है, तो वो मुद्रे बोल एक लफ्ज है, उसको मदर बोल कह रहा था अपनी वीडियो में। अब मुद्रे बोल का मतलब होता है पेशाब आवर, और मदर बोल का मतलब है मां का पेशाब। मदर लफ्ज जो है वो है ही, जो है वो आप सब जानते हैं कि अंग्रेजी का लफ्ज है, तो इसका कोई उधर जोड़ ही नहीं बनता था, और उस बंदे को पता ही नहीं। इसी तरह अनगिनत उनके चैनल्स की मैंने जब थोड़ा सा सर्च किया तो मैंने देखा कि इतना गलतियों से भरा हुआ है। तो प्यारे भाई और बहनों, देखें, जिस तरह एक डॉक्टर जो है वो मेडिकल कॉलेज में 4 साल तालीम हासिल करता है, प्रैक्टिकल करता है, इसी तरह असली हकीम जो हैं वो 4 साल का फाजले तिब वल जराहत का डिप्लोमा करते हैं, या इसके मुतबादल कुछ डिग्री कोर्सेज भी हैं वो करते हैं, और उसके बाद फिर वो तबीब बनते हैं। अब एक बंदा जो पेशे के एतबार से मौलवी है, नाई है, कसाई है, चिगची चलाने वाला है, रक्षा चलाने वाला है, अब वो उठकर यूट्यूब से कोई वीडियोस देख कर कहे कि मैं हकीम बन गया हूं, तो अब उसमें और इस तबीब जो असली होगा उसमें कितना फर्क होगा। अब इस बंदे को, जिसने 4 साल तिबिया कॉलेजेस में पढ़ा है, अद्वियात, उनके दर्जात, उनके अफालोसरात, उनके तरियाक, अगर फर्ज करें किसी को गलत भी ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करवा दिया गया है तो उसका हल, और इस तरह फिर उस्तादों की मुकम्मल रहनुमाई, फिर अफालुल अज़ा, अनाटमी, फिजियोलॉजी, फिर अद्वियात की मिकदार खुराक, और उस पर फिर आगे उसके कंपाउंड बनाने के तरीके वगैरह, ये किताबों में दर्ज चीज़ें नहीं होती, ये वो चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिकल उसातिज़ा से सीखा जाता है। किताबों में अगर फ़र्ज़ करें किसी को दर्ज कर भी दिया जाए कि फ़र्ज़ करें कि कोई एटमी हथियार इस तरह बनना है, तो क्या वो किताब से पढ़कर कोई बंदा वो हथियार तैयार कर लेगा? कभी नहीं कर सकता। किसी भी चीज़ को जब तक प्रैक्टिकल सीखा ना जाए कोई बंदा सीख नहीं सकता, बेशक वो जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो। इसी तरह मिसाल मैं दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पे लॉ कॉलेजेस हैं, वहाँ से जो लड़के या लड़कियाँ जाती हैं वो जाके फीसें अदा करती हैं, क्लासेस लेती हैं, एग्ज़ाम देती हैं, किसी भी सूबे की बार काउंसिल जो है उसको लाइसेंस जारी करेगी, तो वो फिर प्रैक्टिस किसी भी अदालत में जाके पेश होकर कोई आर्गू कर सकता है। अब एक बंदा जो है वो अपने घर में बैठा हो, कोई कानून की किताबें पढ़े या यूट्यूब से देख ले या फेसबुक से देख ले, तो वो क्या लॉ की डिग्री जो है वो ले लेगा, या वो कोई जज बन सकता है? जो असली वकील होगा वो सरकारी वकील भी बन जाएगा, और उन्हीं में से जजेस के एग्जाम दे के जज भी बन सकता है। इसी तरह इंजीनियर्स हैं, इसी तरह टीचर्स हैं, इसी तरह प्रोफेसर्स हैं, इसी तरह तबीब हैं, इसी तरह होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, इसी तरह डॉक्टर्स हैं। तो अब मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई शख्स जो है वो तिब की कोई किताब एक उठा ले, कोई 100, 150, 200 की किताब ले ली मार्केट से, और वो उसको पढ़ के कहे कि जी मैं तो तबीब बन गया हूँ,
تو کیا وہ احمقوں کی جنت میں نہیں رہتا؟ اور اب اس اپنے تھوڑے سے نالج کے اوپر وہ اتنا بھروسہ کرے کہ فیس بک پہ گروپ بنا لے، فیس بک پہ آئیڈیاں بنا کے، یوٹیوب پہ چینل بنا کے بیٹھ جائے اور وہ کہے جی میں تو بڑا فن خان حکیم بن گیا ہوں اب، تو اس نے لوگوں کا بیڑا غرق کرنا ہے، آپ لوگوں کو مارنا ہے، پھر اس نے حبے صابر ہی آپ کو مہینوں کے حساب سے کھلا کر آپ کو ہارٹ اٹیک بھی کروانے ہیں، آپ کے گردے فیل بھی کروانے ہیں، آپ کا جگر فیل بھی کروانا ہے، اور آپ کا دماغ بھی وہ سکڑائے گا۔ تو یہی فرق ہے اصلی حکیموں میں اور نقلی حکیموں میں۔ جس طرح کوئی بھی شخص اپنے گھر پہ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ بھی لے لیکن وہ حفظ نہیں کر سکتا، جس طرح کوئی بھی مفتی گھر میں بیٹھ کر مفتی نہیں بن سکتا، جس طرح کوئی بھی عالم دین اپنے گھر میں یوٹیوب سے تعلیم حاصل کر کر درس نظامی نہیں کر سکتا، جس طرح کوئی بھی شخص قانون کی کتابیں گھر میں بیٹھ کر پڑھ کر وکیل نہیں بن سکتا، جس طرح کوئی بھی ڈاکٹر گھر میں بیٹھ کر MBBS ڈاکٹر نہیں بن سکتا، جس طرح کوئی بھی سائنٹسٹ اپنے گھر میں بیٹھ کر یوٹیوب سے سائنسدان نہیں بن سکتا، بالکل اسی طرح نہ کوئی بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کر نالج حاصل کر کے کسی کالج کا پرنسپل بن سکتا ہے یا پروفیسر لگ سکتا ہے۔ بالکل یہی صورتحال طب میں بھی ہے۔ کوئی بھی شخص یوٹیوب سے 1000 چینل دیکھے، 10,000 کتابوں کا مطالعہ کر لے، کسی بھی صورت میں وہ طبیب نہیں بن سکتا جب تک وہ کالج میں داخل ہو کر 4 سالہ ڈپلومہ حاصل نہ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ متعلقہ حکومتی اداروں سے لائسنس ٹو پریکٹس حاصل نہ کرے، وہ پاکستان میں کسی صورت بھی پریکٹس نہیں کر سکتا، طب کی پریکٹس نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کرے گا تو وہ مجرم ہے اور وہ خود کا بھی نقصان کرے گا اور لوگوں کا بھی بیڑا غرق کرے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اصلی حکیموں اور نقلی حکیموں کا فرق جو ہے اس کو سمجھیں، ضرور علاج معالجہ کروائیں۔ پورے پاکستان میں لاکھوں اصلی طبیب موجود ہیں، ان کے پاس جائیں، اپنے علاقے کے کسی قابل سے قابل طبیب کے پاس جائیں، لیکن جعلی حکیموں کے ہتھے چڑھ کر اپنی جان کا اور اپنے مال کا ضیاع نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔